हाय, दिस इज अदिति राणा और एंशियंट हिस्ट्री पार्ट 3 को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्मृति ग्रंथों को। तो लेट्स बिगिन। मनुस्मृति, जो मनुस्मृति है ये स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मानी जाती है। जो शुंग काल था उसके विषय में जो जानकारी है वो हमें मनुस्मृति से प्राप्त होती है। पुराने समय में हम कोई भी कार्य करते थे, देखिए जब बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं तो अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, हम कोई कानून या नियम नहीं बनाएंगे तो उनमें बहुत ज्यादा क्लैशेस होंगी, लड़ाइयां होंगी। उन्हें अवॉइड करने के लिए कुछ कानून बनाए गए, कुछ लागू करे गए, ठीक है, और उन सब का विवरण आपको देखने को मिलेगा मनुस्मृति में। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ही वो कानून लागू किए गए जिसके अकॉर्डिंग उस समय के लोग रहते थे, यानी कि जो शुंग काल है उसके विषय में जानकारी हमें मनुस्मृति से प्राप्त होती है। एक और स्मृति है जो इंपॉर्टेंट है, वो है नारद स्मृति। यह गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है, यानी कि जो नारद स्मृति है इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उससे हमें जानने को बेहतर तरीके से मिलता है गुप्ता एरा के बारे में। इसके बाद दो महान ग्रंथों की रचना हुई थी जिसे हम रामायण और महाभारत के नाम से जानते हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूं रामायण की तो इसके रचनाकार है ऋषि वाल्मीकि, और रामायण को आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, लेकिन अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो रामायण में 24,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है इसे 7 खंडों में बांटा गया, यानी कि इसे 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका बाल खंड, यानी कि इसमें भगवान राम के जो बचपन की लीलाएं हैं उसके बारे में विवरण दिया गया है। फिर बात करते हैं अयोध्या कांड है, फिर आरण्य कांड है, यानी कि जो जंगल में इंसिडेंट हुए थे उनके बारे में डिटेल है। फिर किष्किंधा कांड है, फिर सुंदर कांड है। सुंदर कांड तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी से रिलेटेड है। फिर युद्ध कांड है और लास्ट में उत्तर कांड है जिसमें लव कुश के बारे में हमें जानकारी डिटेल में मिलती है। राम कथा पर जो आधारित ग्रंथ है भारत से बाहर सबसे पहले उसका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन करी थी किसने करी थी, तो वो करी थी चाइना ने करी थी राम कथाओं की ट्रांसलेशन। एक और बात करते हैं कि आदि रामायण के नाम में किसे जाना जाता है, तो आदि रामायण के नाम से जाना जाता है को, ठीक है। रामायण से उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का पता चलता है कि जब रामायण को हम पढ़ेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि उस समय के राजाओं की स्थिति क्या थी, वहां पे किस तरह की समाज में कुरीतियां थी, कैसे अंधविश्वास थे, उन सब के बारे में हमें जानने को मिलता है कि धार्मिक स्थिति लोगों की क्या थी, किस तरीके की प्रैक्टिसेस करते थे और राजनीतिक स्तर पर वो फैसले किस तरीके से लेते थे। जब हम रामायण पढ़ते हैं तो ये सब चीजें भी हम कवर करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे महाभारत की। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है और कई बार पूछा जाता है कि जय संहिता किसे कहा जाता है, महाभारत को। महाभारत को 18 पर्वों में बांटा गया है, यानी कि इसमें 18 डिवीजन है। प्रारंभ की बात करें तो इसमें 24,000 श्लोक थे, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत को जब आप रीड करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति लोगों की क्या थी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।